नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को होनी है। तो ऐसे में आपके पास 30 से 35 दिन का समय बचा है। इन 30 से 35 दिनों में किस तरीके से पढ़कर वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षा का उसकी तैयारी कर लें कि आसानी से प्री क्वालिफ़ाई हो जाए, चूँकि इस बार पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटित हुआ है लोक सेवा आयोग में, ख़ासकर जो आंदोलन वगैरह हुए हैं, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो उसको कवर करते हुए इन 30 दिनों में किस प्रकार से हम अपनी एक रणनीति बनाएं, क्या हो सटीक रणनीति, उस पर इस वीडियो में हम लोग अगले 7 से 10 मिनट में चर्चा करने वाले हैं। और एक ऐसी मैं आपको रणनीति बताने जा रहा हूं जो विश्वास मानिए अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से प्री आपका बिल्कुल आसानी से क्लियर होना तय है। बस सारा खेल विश्वास का है। अगर आपको बिलीव है, विश्वास है हमारे ऊपर, तो एक बार ये फॉलो करके देखिएगा। निश्चित रूप से ये वर्क कर रहा है, पिछले वर्षों में भी इसने वर्क किया है और अभी भी ये करेगा। ओके, चलिए ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधा सीधा मैं आपके स्ट्रेटजी पर आता हूँ। चूँकि ज़्यादा समय अब आपके पास है नहीं, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है और होना भी चाहिए। तो कुछ चीज़ों पर सबसे पहले हम इसमें दो भागों में इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो फोकस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको रणनीति बनाने में आपकी मदद करेंगे, और दूसरा कुछ ऐसे टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको कम मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, और किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि वो सब्जेक्ट उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन सबको भी मैंने कैटेगराइज किया है। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट्स इसमें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, देखिए अगर हम फोकस की बात करें तो 30 से 35 दिन मात्र बचा है। तो 30 से 35 दिन का मतलब ये है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है सिवाय पढ़ाई को छोड़कर। ठीक है, आपका 24 घंटे जब तक आप जग रहे हैं, देखिए नींद भी पर्याप्त लेनी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 3 घंटे सो रहे हैं, अगर 3 घंटे सोएंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। लेकिन आप जब जग रहे हो तो आपका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाई। अगर हम इसको पर डे घंटे के रूप में देखें तो 8 घंटे मिनिमम आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है। अगर आप जितना ज़्यादा कर सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप मैनेज कर पाएँ उस ज़्यादा कर लीजिए। लेकिन आपको 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ाई अगले 30 दिनों में ज़रूर करनी है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मिनिमाइजेशन एक सिस्टम होता है, उसको लागू करना है अगले 30 दिनों में। ये क्या होता है? आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे नोट्स लिए होंगे, इधर के नोट्स, उधर के नोट्स, इस कोचिंग के नोट्स अपने मन से बनाए होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। जैसे मान लीजिए पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, कुछ लोग परीक्षावाणी भी पढ़ लेते हैं या कुछ लूसेंट से भी उसको पढ़ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं। तो अब ये सब करने का समय नहीं है। अगले 30 दिनों में आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो मिनिमाइजेशन की होनी चाहिए, यानी आपको कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और वो आपको सेलेक्ट करना है खुद से ही। ठीक है, बैठ जाइए, 1-1.5 घंटे आराम से सोच लीजिए और आपके पास जितने भी मटेरियल है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको छांट लीजिए, उसको अलग रख लीजिए कि मैं अगले 30 दिन सिर्फ इसी पर फोकस करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये होता है मिनिमाइजेशन, चाहे वो बुक्स का हो चाहे वो नोट्स का हो। ठीक है, ये आपको ज़रूर करना है क्योंकि यही आपकी रणनीति को सटीकता से फॉलो कराएगा। नहीं तो 7 महीने, 8 महीने, 6 महीने का समय होता, 10 महीने का समय होता, आप कोई भी किताब पढ़ते, कोई भी नोट्स पढ़ते, सब कुछ चलता। 30 दिन है, 30 दिन में आपको मैक्सिमम अपना देना है, तो उसके लिए आपको
सटीक तरीके से रणनीति बनानी होगी, सटीक तरीके से नोट्स और बुक चाहिए। और इस तरीके की नोट्स और बुक्स नहीं चाहिए जो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाए, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में पीएचडी तो करनी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए प्री के लिए। ओके, तो उसके लिए आपको ये मिनिमाइजेशन करना है। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, आपको अब टू द पॉइंट पढ़ना है। नया बिल्कुल मत पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए। जो आपने पढ़ा है उसी का बार बार रिवीजन करिए। उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे इस समय ज्योग्राफी की हम बात करें तो मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैपिंग में भी इस समय मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं जो अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं। तो वो आपको मैपिंग सहित आनी चाहिए कि किसकी सीमा किस देश से लगती है, किस देश से नहीं लगती है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक आपको सर्च करने हैं, आपको जानना है। और ये कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है किस सब्जेक्ट का? इसके लिए अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2018 से लेकर 2023 तक आपको हर हाल में करना है पीसीएस का, साथ ही साथ जो अलग एग्ज़ाम हुए हैं आरओ का, अन्य जो पीसीएसजे के जो एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें जीएस वाले पोर्शन, तो ये सब आपको कम से कम 5 से 6 साल का बैक ईयर का ज़रूर करना है। ठीक है, और इसी से पता चलता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिसाइड करता है कि किससे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हॉट बना हुआ है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन सा है। तो ये सब आपको इसी से पता चलेगा। वो हालांकि आप लोगों ने पहले किया होगा जो लगातार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मुसीबत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी बराबर फोकस देना है। पिछले 2018 से 2023 तक तो ज़रूर कर डालिए, अगर हो सके तो इसको 10 साल पहले भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अगले 30 दिनों में कम से कम 10 टेस्ट ज़रूर देना है। हर तीसरे दिन एक टेस्ट दीजिए, यानी वीक में 2 टेस्ट ज़रूर दीजिए। और टेस्ट से ही आपकी जो तैयारी है उसका सही आकलन टेस्ट से ही होता है। और टेस्ट कैसे देना है? टेस्ट आपको अगर हो सके, मैनेज हो सके, तो जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है 9:30 से 11:30, उसी में आपको टेस्ट देना है, 2:30 से 4:30। ठीक है, उसी में आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए अलग से अगर ना हो पाए, अगर मैनेज हो पाए तो इसी में दीजिए, नहीं तो अलग से जब भी बैठिए तो वो 2 घंटे का शेड्यूल लेकर बैठिए। उसमें अपने आप को चेक करिए आप लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। OMR लेकर बाकायदे जैसे एग्ज़ाम रूम में पेपर देते हैं वैसे ही आपको टेस्ट देना है। इस तरीके से आपको करना है। ओके, छठा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ऊपर के 5 पॉइंट जब तभी सफल होंगे जब ये छठा पॉइंट आपके स्टडी का हिस्सा बना रहेगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। इस समय अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे रिवीजन में दीजिए, 5 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये ज़रूर होना चाहिए। समझ में आया? तो ये जो फोकस वाले 6 पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ के आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ कि कौन से सब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम करें। देखिए, इसको मैंने 3 कैटेगरीज़ में बांटा है। पहले तो कैटेगरी है लो इनपुट हाई आउटपुट, यानी जिस पे आपको कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर मिल सकता है, ज़्यादा प्रश्न आते हैं। दूसरा है हाई इनपुट हाई आउटपुट, यानी जिसमें आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उससे प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। और तीसरा है हाई इनपुट लो आउटपुट, यानी जिसमें आपको ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उससे प्रश्न कम आएंगे। तो जो पहली कैटेगरी है लो इनपुट हाई आउटपुट, इसमें मैंने पॉलिटी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री और यूपी स्पेशल को रखा है। और इन चारों से मिला के लगभग 55-60 प्रश्न आते हैं। एक ये एवरेज लगाया गया है। ओके, अब इसमें देखिए पॉलिटी बहुत आसान है, 15-20 प्रश्न आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, ज़्यादा इसमें फैक्ट ही फैक्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, आपको ये आसानी से कवर अप हो सकता है। इन्वायरमेंट ज़्यादातर फैक्चुअल है, बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर देख लीजिएगा, उससे प्रश्न आपके रिपीट हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कहानी की तरह है, आसानी से कवर अप हो जाती है। यूपी स्पेशल भी बिल्कुल एकदम फैक्ट की तरह है, आसानी से, ये सब रट्टा मार है, 10 प्रश्न आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। तो ये जो पहली कैटेगरी है लो इनपुट हाई आउटपुट, ये 4 सब्जेक्ट्स पे आप चाहें
तो इससे आसानी से आप 50, 55, 60 प्रश्न जो आएंगे उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है हाई इनपुट हाई आउटपुट, इसमें करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और साइंस है। इसमें आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे लगभग 75 से 80 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ेगी। खासकर करंट अफेयर्स, मान के चलिए 30 से 35 प्रश्न आना तय है यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स के लिए। और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आपको हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जनवरी से लेकर और ये अक्टूबर तक के पूरा मंथली करंट अफेयर्स का एक सिंगल वीडियो है, उसी को आप देख जाइए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक सूचना और दे रहा हूँ, 1 दिसंबर को हमारी पिछले 1 साल जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ मिलती है वो स्टार्ट हो जाएगी मिलनी। 1 दिसंबर को प्रोवाइड कर देंगे हम, उसको आप पढ़ लीजिएगा और मेरी जो मंथली पीडीएफ है उसको पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका 85 to 90% क्वेश्चन सीधे तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा घटनासार से हम उसको करवा देंगे अपने चैनल पर। इसके अलावा कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के करवा देंगे, यानी करंट अफेयर्स का टेंशन आपको नहीं लेना है, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, ज्योग्राफी को आप पढ़ लीजिएगा, साइंस को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए साइंस में आरओ का जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, जबकि हम लोग क्या आज तक पढ़ते आए हैं, सबसे ज़्यादा बायो को शीर्ष प्राथमिकता देते हैं, फिर हम लोग फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री देते हैं। लेकिन इस बार उलट दिया था, सबसे ज़्यादा प्रश्न फिजिक्स से पूछ लिए थे, बायो से तो 1-2 प्रश्न आरओ में पूछा गया था जो भाई परीक्षा निरस्त हुई है। तो ऐसे में कोई भरोसा नहीं है आयोग का। आप साइंस के तीनों पोर्शन को ज़्यादा और कम ना देकर बराबर रूप से वरीयता देने का प्रयास करेंगे। ओके, ज्योग्राफी में भी इंडियन और वर्ल्ड से लगभग समान तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है हाई इनपुट लो आउटपुट। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को इसमें मैंने आपको रखा है। इसमें आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है और प्रश्न बहुत कम आते हैं। एवरेज 10 प्रश्न दोनों से आ गए तो आ गए, उससे ज़्यादा बहुत कम ही आता है। इसमें देखिए क्या होता है, मेडिवल हिस्ट्री कुछ लोग कहेंगे बहुत आसान है, उसमें बस वही मुगल वंश पढ़ लीजिए, दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लीजिए, सबकी अपनी अपनी राय है, बिल्कुल पढ़िए। एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन जैसे ये जो 30 दिन है उसके अनुसार से ये मेरा मानना है, इसको अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपने एंशिएंट और मेडिवल पहले पढ़ रखा है तो उतना ही पढ़ने रहिए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में 3 से 4 प्रश्न ऐसे ज़रूर आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो उसके बारे में सोच के आपको हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर देना है कि आपका बाकी सारा सब्जेक्ट ख़राब हो जाए। इस तरीके से आपको पढ़ाई कतई नहीं करनी है, खासकर वो जबकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, बहुत कम समय बचा है। ओके, इसके बाद हम एक चीज़ और कहेंगे, सीसैट पे आप लोग ज़रूर फोकस करिएगा। सीसैट को लोग इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में आपने फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है और सीसैट में आपका 1-2 नंबर से रुक जाता है। सीसैट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है, टेस्ट सीरीज 4-5 टेस्ट ज़रूर लगा लीजिएगा। मैथ रीजनिंग से 30 प्रश्न आते हैं लगभग, हिंदी इंग्लिश से 40 प्रश्न 20-20 आते हैं, कम्युनिकेशन से लगभग 30 प्रश्न आते हैं। आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिए। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो 40 प्रश्न आपके सीधे 30 प्रश्न हैं वो सीधे आपके तैयार हो जाएंगे। हिंदी का 20 प्रश्न मान के चलिए, आपका 50-60 प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ये आपको अपने अनुसार डिसाइड करना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सीसैट को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, सीसैट को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से अगले 30 दिन को आप एक रणनीति मैंने बना दी है, इसको फॉलो कीजिए और निश्चित रूप से आपका प्री निकलेगा, रुकेगा नहीं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन दोनों का जो 1-1 घंटे वाला 40-40, 45-45 मिनट का वीडियो है कंप्लीट रिवीजन के लिए, वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप लोग देख लीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो मंथली पीडीएफ है उसकी वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, उसको देख लीजिए। और कल से हमारे चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आने लगेंगे, जीएस के हो, करंट अफेयर्स के हो, वो सभी आपको देखना है। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आरओ यूपी पीसीएस के लिए आपको इतनी सटीक जानकारी शायद ही कहीं मिले। ओके, नमस्कार।